हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ खुदावंद का ये पाक कलाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो डे बाय डे इस कलाम के वसीला से तब्दील होती जा रही हैं, क्योंकि ये कलाम खुदा जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखाता है। ये कभी भी बेफ़ायदा बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि ये बंद और गूदे में से होके गुज़र जाता है और हमारी ज़िंदगियों में अपना असर छोड़ जाता है। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जिसके हमने 43 ज़बूर पढ़ लिए हैं और आज हम खुदावंद के फजल से ज़बूर नंबर 44 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावन तू जो आसमानों पे तख्त नशीन होता है, खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। तेरी भलाइयाँ खुदावन, तेरी वफादारियाँ खुदावन हमेशा हमारे साथ रहती है। खुदावन मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन जितनी भी जाने खुदावन इस वक्त मुझे लाइव देख रही हैं, खुदावन एक एक जान के लिए, एक एक रूह बदन के लिए खुदावन मैं आपकी बरकत को मांग लेती हूँ खुदावन, आपके ताज़ा मस्सा को मांग लेती हूँ खुदावन एक एक ज़िंदगी को खुदावन छू लीजिए खुदावन, एक एक ज़िंदगी को टच कीजिए खुदावन, और खुदावन अपने लोगों को खुदावन अपने जलाल के लिए खुदावन कसरत से इस्तेमाल कीजिए खुदावन। हम घटे खुदावन और हम में तू बढ़े खुदावन हम में तू नज़र आए खुदावन हमारा उठना बैठना चलना फिरना खुदावन तुझे पसंद आए खुदावन हमारी ज़िंदगियाँ खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक ढल जाए खुदावन, और हम उस राह पे चले खुदावन जो राह तू हमारे लिए तैयार कर रहा है खुदावन जितनी ज़िंदगी इस वक्त मुझे देख रही हैं खुदावंद, अगर उनमें से कोई बीमार है खुदावंद तो उसके लिए खुदावंद मैं तेरी सेहत और तेरी तंदुरुस्ती को मांग लेती हूँ खुदावंद। तो अपना हाथ बढ़ा के अपने लोगों को छू खुदावंद, और हर तरह की बीमारियाँ खुदावंद इनकी ज़िंदगियों से दूर कर दे खुदावंद। तेरी तरफ से खुदावंद तेरे लोगों के लिए खुदावंद शादमानी के दिन है, बहाली के दिन है खुदावंद। हर तरह के दुख खुदावंद इनकी ज़िंदगियों से जाती रहें, हर तरह की परेशानियाँ खुदावंद इनकी ज़िंदगियों से जाती रहें खुदावंद। तेरे लोग खुदावंद हमेशा तेरे आगे झुकते रहें खुदावंद, और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें खुदावंद। अब जब मैं तेरे कलाम को खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचाने वाली हूँ खुदावंद, तो खुदावंद ये कलाम खुदावंद एक एक की ज़िंदगी में खुदावंद 30 नहीं 60 नहीं खुदावंद बल्कि 100 गुना फल लाए खुदावंद। हर एक की ज़िंदगी खुदावंद इस कलाम के वसीला से तब्दील हो जाए खुदावंद। तेरा कलाम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद असर अंदाज हो खुदावंद। हम तेरे कलाम की बातों को खुदावंद कभी ना भूलें, बल्कि खुदावंद हमेशा तेरे कलाम की बातों को याद रखे खुदावंद, और तेरे कलाम का ज़ख़ीरा खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में बन जाए खुदावंद। तमाम देखने वाली सुनने वाली जानों के लिए खुदावंद मैं तेरी बरकत को मांग लेती हूँ खुदावंद, तेरी हैवी प्रेजेंस को मांग लेती हूँ खुदावंद। तो एक एक को छू खुदावंद और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, यही मांगती और पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम ज़बूर नंबर 44 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ खुदा हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम ज़माना में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और इनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और इनको चारों तरफ फैलाया, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से इस मुल्क पर काबिज हुए और ना इनके बाजू ने इनको बचाया, बल्कि तेरे दाहिने हाथ और तेरे बाजू और तेरे चेहरे के नूर ने इनको फतह बख्शी, क्योंकि तू इनसे खुशनूद था। ऐ खुदा तू मेरा बादशाह है,
یعقوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما۔ تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے، تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے، کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی، لیکن تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا۔ ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن تو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوا کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو نے ہم کو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پرگندہ کیا۔ تو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمکسر اور مذاق کا باعث بناتا ہے۔ تو ہم کو قوموں کے درمیان ضرب المثال اور امتوں میں سر ہلانے کا باعث ٹھہراتا ہے۔ میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے منہ پر شرمندگی چھا گئی۔ ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والے کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا، تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے، نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی، نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے، نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے۔ جو تو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا۔ اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں، تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا؟ کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں۔ اے خداوند جاگ، تو کیوں سوتا ہے؟ اٹھ، ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے؟ کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی، ہمارا جسم مٹی ہو گیا۔ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت آپ سب پر ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کی کاموں کو کرتے رہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، گاڈ بلیس یو، آمین۔